आज की कहानी एक ऐसे भयानक शख्स की है जिसने बस अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए एक के बाद एक लगभग 30 लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनके साथ एक रात का शारीरिक संबंध बना के उन्हें मौत के घाट उतार देता था। ये कहानी है साइनाइड मोहन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवाय है। स्वागत है आपका शिवाय की जुबानी में, जहाँ मैं आपको जुर्म की दुनिया के ऐसे किस्से सुनाता हूँ जो अपने आप में हैरत अंगेज है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बात है जून 2009 की। कर्नाटका के हसन बस स्टॉप के लेडीज वॉशरूम के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि काफी देर से टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुला था। दरवाजा अंदर से लॉक था। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा खोलने के बाद अंदर शादी के जोड़े में एक औरत की लाश थी, जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। ऐसी वारदात पहली बार नहीं थी। इससे पहले भी 2003 से 2009 के बीच कर्नाटक और केरल के अलग अलग बस स्टॉप के टॉयलेट्स में औरतों की लाशें पाई गई थी। जून 2009 में कर्नाटक के बंटवाल नाम की जगह से एक अनीता नाम की लड़की घर से गहने और पैसों के साथ लापता थी। जब लड़की के घर वालों ने पुलिस पर प्रेशर बनाया तो पुलिस ने अनीता की छानबीन शुरू की। आसपास के इलाकों में तलाश के दौरान पुलिस को हसन बस स्टॉप वाली लड़की की मौत का पता चलता है। जब अनीता के डिटेल्स उस डेड बॉडी के साथ मिलाए गए तो वो मैच हो जाते हैं। पुलिस अब तक अनीता की तलाश ये समझ के कर रही थी कि वो घर छोड़ के भाग गई है, लेकिन यहाँ मामला अलग ही था। अब पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू की। अनीता के कॉल रिकॉर्ड्स में उन्हें कावेरी के बारे में पता चला, जिससे अनीता घंटों तक बातें करती थी। कावेरी कर्नाटक के मन्नीकरी की रहने वाली थी। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्हें पता चला कि कावेरी मार्च महीने से लापता थी। पुलिस जिसे सस्पेक्ट समझ रही थी वो खुद किसी का शिकार हो गई थी। अब पुलिस ने कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो उसमें कासरगोड की रहने वाली पुष्पा के बारे में पता चला, जिससे कावेरी घंटों तक बातें करती थी। जब पुलिस पुष्पा के बारे में पता लगाने गई तो उनका माथा चकरा गया, क्योंकि पुष्पा भी पिछले 1 साल से लापता थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स जांचने के बाद जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बात हुई थी वो लड़की भी गायब थी। पुलिस ने एक एक करके केस की सारी परतें खोलनी शुरू की। लगभग 20 लड़कियां एक दूसरे से कनेक्टेड थी और वो सभी गायब थी। सभी लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि ये सारे नंबर एक समय पर मंगलुरु के एक गांव में एक्टिव थे। जब पुलिस उस लोकेशन पर पहुंची तो उनमें से एक नंबर अभी भी एक्टिव था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो एक 13 साल का लड़का जिसका नाम धनुष था, उसके पास ये नंबर एक्टिव मिला। पूछताछ के दौरान धनुष ने बताया कि ये फ़ोन उसका नहीं है, बल्कि उसके चाचा मोहन ने उसे दिया है। मोहन के करंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि वो सुमित्रा नाम की लड़की से घंटों तक बातें करता है। पुलिस ने सुमित्रा से कांटेक्ट किया और उसके साथ मिलकर मोहन को दबोचने का प्लान बनाया। पुलिस ने सुमित्रा के जरिए मोहन को 21 अक्टूबर 2009 को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। पूछताछ के दौरान जब मोहन ने अपने अपराधों के बारे में बताया तो उसे सुन के पुलिस वालों के होश उड़ गए। मोहन का जन्म 1963 में कन्याना में हुआ था। 1980 से 2003 तक वो स्कूल टीचर था। उसने 3 शादियां की थी। उसकी पहली पत्नी का नाम मैरी था, जो कि उसी की स्टूडेंट थी। मैरी से डाइवोर्स के बाद उसने मंजुला और श्रीदेवी से शादी की। 2003 में मोहन पर एक लड़की को नदी में धक्का देके मारने का आरोप लगा। अपने बचाव में मोहन ने बताया कि वो लड़की उस पर जबरदस्ती शादी करने का प्रेशर बना रही थी और बहस के दौरान उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। लेकिन एक मछुआरे का कहना था कि उसने अपनी आंखों से देखा कि मोहन ने उस लड़की को नदी में धक्का देकर मार डाला। जब मोहन जेल में था तो उसकी मुलाकात एक सुनार से हुई, जो कि उसी जेल में सजा काट रहा था। उसने बताया कि गोल्ड की पॉलिश के बाद बचा हुआ साइनाइड उसने खुले में फेंक दिया था, जिसे खाने से गाय और बकरियों की मौत हो गई। तब मोहन को साइनाइड के जरिए अपने गुनाहों को अंजाम देने का रास्ता मिला। पूछताछ के दौरान मोहन ने कबूल किया कि उसने 30 से ज़्यादा औरतों को मारा है। उसने बताया कि वो उन लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होती थी और दहेज की वजह से जिनकी शादी नहीं हो पाती थी। वो उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता और जब लड़कियां उसके जाल में फंस जाती तो उन्हें शादी के लिए प्रपोज करता था। वो हर लड़की से अपना अलग अलग नाम बताता था और खुद को सरकारी ऑफिसर बता के इंट्रोड्यूस करता था। जब लड़कियां पूरी तरह से उसके झांसे में आ जाती तो वो उन्हें भाग के शादी करने के लिए कहता।
मोहन उन्हें भागते वक्त साथ में गहने और पैसे लेकर भागने के लिए कहता और लड़कियां ऐसा ही करती थी। वो लड़कियों से शाम को मिलता और उन्हें लॉज में ले जाता। वो लड़कियों को ये कह के कन्विंस करता कि सुबह का मुहूर्त ठीक है, इसलिए सुबह शादी करेंगे। रात में वो उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता। अगले दिन जब लड़कियां शादी के लिए तैयार होती तो वो उन्हें गहने पहनने के लिए ये कह के मना कर देता कि बाहर चोरी हो जाएगी, इसलिए लड़कियां पैसों के साथ गहने भी लॉज में छोड़ देती थी। वो लड़कियों को पास के बस स्टॉप पे ले जाता ये कह के कि हम बस से मंदिर जाएंगे। बस स्टॉप पे वो लड़कियों को टैबलेट देता जिसे वो गर्भ निरोधक की टैबलेट बताता। मोहन लड़कियों से बोलता था कि टैबलेट खाने से उल्टी हो सकती है, इसलिए वॉशरूम में टैबलेट खाना ठीक रहेगा। लड़कियां ऐसा ही करती और टैबलेट खाते ही वो दम तोड़ देती थी और मोहन लॉज में आकर गहने और पैसे लेकर फरार हो जाता था। वो अपने विक्टिम्स का मोबाइल भी साथ में लेकर जाता और अपने अगले शिकार के लिए वो उसी फ़ोन का इस्तेमाल करता था। मोहन के अपने गुनाहों को कबूल करने के बाद इससे जुड़ी सारी लड़कियों की मिसिंग फाइल्स खोली गई, जिनमें 20 लड़कियों के कत्ल में मोहन के खिलाफ सबूत मिला। 2013 में मोहन को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसने हाई कोर्ट में अपनी फांसी को रुकवाने की अपील की। 2017 में हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। मोहन बेलगावी के हिंडालगा सेंट्रल जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। मोहन की कहानी पे 2023 में दहाड़ वेब सीरीज़ भी रिलीज़ हुई थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।